वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचल लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी शरीर को भोजन देते हैं और एनर्जी मिलती है ना। तो वैसे ही अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने आपको डेवलप करने के लिए हमें हर दिन जरूरत होती है अपने कुछ नया सीखने की। और सबसे ज्यादा जरूरत होती है हम अपने माइंड पे काम करने की, क्योंकि सक्सेस में जो रेशियो है वो माइंडसेट का 98% है और हार्ड वर्क का ओनली 2% है। यानी कि जो अब हम कर रहे हैं, यानी हम सुबह ही सुबह हम उठ रहे हैं तो दैट्स अवर हार्ड वर्क। और जो हम आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं दैट्स अवर माइंड वर्क। यानी कि हमारा जो सकारात्मक नजरिया है वही चीजें हमें आगे लेकर के जाती हैं। और जो इंसान हर दिन अपने जीवन में कुछ नया खोजने पे रहता है, नया सोचने पे रहता है, नए विचार करता है, नए ऐसे कुछ एसेट्स लाता है और कुछ उन कामों को वो आसान कर पाता है, राइट। तो वो ही इंसान अपने जीवन में हमेशा आगे ग्रो कर पाता है, हमेशा आगे चल पाता है। और तो सेल्फ डिसिप्लिन हो पाता है और बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे समझिएगा कि आत्मनिर्भर वो अपने हो पाता है। तो ऐसी चीजों को लेकर के हर दिन चलते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने जीवन में, इफ यू वांट टू फ्लाई हाई, अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अगर आप ऊंचाइयों पे उड़ना चाहते हैं, हर कोई इंसान, हर किसी का सपना होता है कि मैं बड़े बड़े काम करूं, मेरा बड़ा नाम हो और मैं बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूऊं। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं। तो यू नीड टू गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन। ऐसी उन सारी चीजों को हमें छोड़ना होगा जो चीजें हमें हमेशा नीचे लेकर के जाती हैं, हमेशा पीछे की तरफ खींचती हैं, हमें हमेशा निगेटिविटी की तरफ लेकर के जाती है, हमें हमेशा उन कामों को करने के लिए हमेशा हमें प्रॉब्लम में डालती हैं। ऐसी उन सभी चीजों को हमें अपनी लाइफ से ब्रेक करना होगा, अपनी लाइफ से उनको छोड़ना होगा, यानी उनसे दूर रहना होगा। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें हम हमें छोड़ना चाहिए? अभी हम सीख रहे थे हर दिन कि हमें ऐसी चीजें क्या है जो हमें ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारी चीजें ऐड ऑन नहीं करनी होती, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी जरूर होती हैं। जैसे आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ ऐसे तथ्यों पर, उन कुछ ऐसे टॉपिक्स पर। तो वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम हर दिन अपना काम करते हैं ना, वैसे ही हर दिन हमें बहुत सारी चीजों को हर दिन सीखना होता है, तभी वो चीजें आसान होती हैं। तो जो चीजें हमें छोड़नी होती हैं उसका फर्स्ट वन है हमारे पास पास्ट मिस्टेक्स, यानी जो हमारे जीवन में पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, यानी कुछ हम पहले गलतियां कर चुके हैं जिसकी वजह से हमारे काम खराब हुए हैं, तो उनका हमें एनालिसिस करना चाहिए। ऐसी क्या गलतियां रही जिसकी वजह से हमारा काम खराब हुआ, यानी हमारा जो भी बिजनेस करते हैं, फार्मर हैं, हाउसवाइफ हैं या रिलेशंस हैं, उसमें जो भी मिस्टेक्स हुई है ना, हमने किसी को खोया है या हमने कुछ अपने गलतियों की वजह से कुछ काम हमने खराब किए हैं, या तुम है ना, तो या आदतों की वजह से हुए हैं, या हमारे फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हुए हैं, या हमारे बोलने की वजह से हुए हैं, या हमारे व्यवहार की वजह से हुए हैं, तो उन मिस्टेक्स को हमें क्या करना होगा? उन्हें हमें छोड़ना होगा, उनमें सुधार करना होगा। और एक दिन सुधार करने के माध्यम से वो चीजें हमारे जीवन से दूर, यानी कि उनको हम छोड़ पाते हैं। कोई भी चीज, कोई भी आदत एकदम से ना तो बनती है और ना एकदम से उसको छोड़ा जाता है, लेकिन हर दिन अगर ये बनाने पे या छोड़ने पे प्रयास किया जाए तो 21 दिन बाद इंसान डेफिनेटली उस चीज से निकल करके बाहर आ जाता है। तो वैसे ही अपने आप को हमेशा जो पास्ट मिस्टेक्स हैं, यानी कि पीछे हुई गलतियां हैं, उनको हमें सुधार की तरफ ला करके हमें एक दिन उनको छोड़ना होगा। नेक्स्ट वन इज ए लेजीनेस। और ये है बहुत शानदार टूल है कि हमें आलस्य को हमेशा त्यागना होगा। आलस्य हमारा, कहते हैं ना कि आलस्य इंसान को बहुत पीछे लेकर के चला जाता है। और आम जीवन में लोग के पास कोई ड्रीम नहीं होता और गोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो आलस्य से भरे रहते हैं। और जिन लोगों के पास गोल होता है उनको कभी आलस नहीं आता, यानी कि वो हमेशा जैसे सीमा पे जवान मुस्तैद खड़ा रहता है, वैसे ही वो इंसान हमेशा अपने काम पे मुस्तैद खड़ा रहता है। और उसको हमेशा उसके गोल की वजह से वो हर दिन अपने काम को एक्टिवली, यानी कि कर पाता है और जल्दी उठ पाता है। यानी कि जो इंसान अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा जल्दी उठते हैं अपने कामों को, उनकी अपेक्षा 3-4 घंटे पहले वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काम ऑटोमेटिकली रनवे पे चलते रहते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा है। तो लेजीनेस हमें ब्रेक करना पड़ेगा, लेजीनेस को हमें छोड़ना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम डे बाय डे अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट हम कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोकास्टिनेशन। ये बहुत शानदार एक ऐसा मतलब निगेटिव पॉइंट है जो हमें पीछे लेकर के जाता है। यह है टाल मटोल, यानी कि जब हम किसी काम को करने के लिए एक्टिव नहीं हो पाते, यानी कि हम टालते रहते हैं कि आज नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, चलो कल करेंगे, अभी नहीं उठ रहे, 2 घंटे बाद उठेंगे, अभी नहीं घर से जा रहे है ना, इन्विटेशन करने नहीं जा रहे, कल जाएंगे। तो ये हमें हर दिन अदृश्य रूप से हमें पीछे लेकर के जाने का काम करता है।
और हमें इसको बहुत जल्दी ब्रेक करना होता है, क्योंकि कहते हैं ना, मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी है क्या, उम्र पड़ी है वर्षों, राइट। लेकिन लोगों ने इसको अपने हिसाब से बना लिया, लेकिन वास्तव में जो रियलिटी है ना, कल करे सो आज कर, यानी कि जो काम हमें कल करना है उसको आज करने का प्रयास कीजिएगा, उस पर कुछ ऐसा टू डू लिस्ट बनाइएगा, उस पर कुछ विचार कीजिएगा कि इसके लिए क्या क्या चीजें जुटानी है, तब जाकर के उस काम को कल हम अच्छे से हम कर पाएंगे। यानी कि उसको हम आज से ही स्टार्ट कर दें, यानी उस पर विचार भी शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि हमने उसको आज से ही स्टार्ट कर दिया। जैसे सपोज दैट घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो उस पर एट रैंडम कोई भी चीजें नहीं मतलब इकट्ठी की जाती हैं, वो पहले से प्री प्लानिंग होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि एक साल के बाद बच्चे का एग्जाम होने वाला है, तो पूरे साल वो प्री प्लान रहता है, पूरे साल वो उसके पीछे स्टडी करता है ना। तो इसकी वजह से वो लास्टली जो रिजल्ट आता है उसको पहले ही अपने मन में बना लेता है कि मैं अगर पूरे साल अगर मेहनत करूंगा तो जो साल के अंत में जो मेरा परिणाम आएगा, जो मेरी मार्कशीट आएगी, वो बहुत शानदार आने वाली है। तो ये सब हो पाता है जब हम प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी लाइफ से, अपने माइंड से हम इसको लीव कर देते हैं, हम इसको निकाल देते हैं और हर दिन हम एक्टिवली रह करके अपने कामों को करते हैं, तो जिसकी वजह से काम बहुत आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज निगेटिव एडिक्शंस। हमें निगेटिव एडिक्शन से हमें हमेशा दूर रहना है, कि जो नकारात्मक विचारधारा है, नकारात्मक सोच है और नकारात्मक ऐसी चीजें जो हमें पीछे लेकर के जा रही हैं, यानी कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, ये तो बहुत एक्सपर्ट लोगों का काम है, ये तो बहुत पढ़े लिखों के लोगों का काम है, तेरे पास तो ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है ना। इन चीजों से, निगेटिव थॉट से हमें हमेशा बच के रहना है, क्योंकि ये हमें हमेशा पीछे की तरह लेकर के जाते हैं। जैसे कि मान ली एडिक्शंस कोई भी हो, निगेटिव एडिक्शंस कुछ भी हो सकता है। एडिक्शंस मान लो किसी को चाय की लत है ना, अगर वो लगातार चाय पीता रहता है तो उसकी हेल्थ लगातार खराब होती रहती है। या किसी को धूम्रपान की लत है तो वो लगातार धूम्रपान करता रहता है तो उसकी हेल्थ खराब होती रहती है। तो वैसे ही जो भी निगेटिव एडिक्शंस है, जिन चीजों से हमारा मस्तिष्क रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और हमारे व्यापारिक रूप से भी उसका अगर हनन हो रहा है, उसका कुछ मतलब धीरे धीरे उसका विनाश होने की तरफ जा रहा है, तो उन चीजों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, उन चीजों से हमेशा दूर हो जाइए। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई वो ऐसा टूल हो, या कोई ऐसा स्थान हो, या कोई ऐसी संगत हो जहां रहने से हमारी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ रही है, तो और जहां से हमें निगेटिविटी मिल रही है, जहां से हमारा मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, जहां से हमारा मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, तो ऐसे निगेटिव एडिक्शंस को हमेशा अपनी लाइफ से दूर कर दीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट वन लीजिए अदर पीपल ओपिनियंस, और दूसरे लोगों की राय को, क्योंकि जीवन में दो चीजें मिलती हैं, एक कहते हैं, एक तो राय मिलती है और एक मतलब सॉल्यूशंस मिलता है। तो राय हमेशा आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं लेकर के जा सकती, आपको लेकर के जाएगा तो आपका डिसीजन, आपका उस पे किया गया काम, आपके द्वारा बनाया गया उसके प्रति माइंडसेट और आपका विजन वहां तक लेकर के जाएगा। ओपिनियन कभी भी इंसान को आपके गंतव्य स्थान तक, किसी भी इंसान को उसके गंतव्य स्थान तक नहीं लेकर के जा सकती। ओपिनियन ओपिनियन एंड फैक्ट इज फैक्ट। तो हमेशा फैक्ट पर हमें काम करना है, सच्चाई पे हमें काम करना है, और सच्चाई पे जो लोग काम करते हैं डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि राय राय होती है और फैक्ट फैक्ट होते हैं, यानी सच्चाई सच्चाई होती है। तो ऐसे लोगों से जो केवल ओपिनियन देते हैं और फैक्ट नहीं देते हैं, यानी कि ओपिनियन देते हैं, सॉल्यूशंस नहीं देते हैं और वो रास्ता नहीं दिखाते हैं कि कैसे हो पाएगा, तो उन लोगों से हमेशा दूर रहना है। और एक बात और आपने देखी होगी, समाज में वही अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास करता है जिसने उस पे कोई भी 0.001% भी उस पर काम ना किया हो। यानी कि जिसका सबसे ज्यादा वजन बड़ा होगा वही आपको वजन कम करने की आपको सॉल्यूशंस देने वाला है ना। जिसने किसी की चीज को, बिजनेस को डेवलप नहीं किया है, वही आपको बहुत शानदार तरीके से डेवलप कर मतलब राय देने वाला है। या जैसे कोई मान लीजिए किसी ने क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा हो, वही विराट कोहली को भी अपने टीवी पे बैठ करके राय दे सकता है कि इस बॉल को ऐसे खेलना चाहिए। दैट्स ए ओपिनियन। तो इन चीजों से हमें दूर रहना है, हमें फैक्ट पे लेकर के चलना है, हमें फैक्ट पे काम करना है। नेक्स्ट वन इज ए फेक फ्रेंड्स। बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे सलाहकार होंगे, बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे मित्र मंडली होगी, या बहुत सारी ऐसी संगत होंगी जो आपको मतलब गलत राय देती हैं, गलत तरीके से आपको कुछ ऐसी न्यूज देते हैं, यानी कि उनको बोला जाता है फेक। फेक फ्रेंड जो हमारा केवल इस्तेमाल करते हैं जीवन में, और हमारा कभी भी कभी सहयोग करने की बात आती है तो कभी हमारा उस तरीके से हमारा सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो फेक फ्रेंड है, जो हमें पीछे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, यानी हमारा इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे इन झूठे मित्रों से, झूठे संगत से, झूठी मित्र मंडली से हमेशा हमें दूर रहना है, क्योंकि हम एक अलग माइंडसेट वाले पर्सन हैं, उनका माइंडसेट अलग है। नेक्स्ट वन इज ओवर थिंकिंग।
हमेशा बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा ना। तो इन ओवर थिंकिंग से बचना है और थिंकिंग पे रहना है, यानी कि अपने को आपको विचार करके चलना है। ओवर इस कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग वाला इंसान एक दिन ऐसे भंवर में फंसता है कि उसको फिर किधर का भी नहीं रहता। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो वैसे ही ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है। ओवर थिंकिंग से निकल करके हमें थिंकिंग और सकारात्मक थिंकिंग की मतलब सोच की तरफ हमें जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना है। क्योंकि ओवर थिंकिंग हर एक काम को खराब कर सकती है, राइट। क्योंकि जो फैक्ट होते हैं वो ओवर थिंकिंग से नहीं, वो थिंकिंग से में काम करते हैं, और उसकी वजह से काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो लीव दिस ओवर थिंकिंग, है ना। एंड नेक्स्ट वन इज ए फियर ऑफ फेलियर। ये बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में एक चीज का डर रहता है, फेल होने का। और आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं हुआ जिसके जीवन में कोई फेलियर ना आया हो। हर किसी के जीवन में, या हर किसी के कुछ ना कुछ, मान लीजिए कोई भी किसी तरह का भी बिजनेस करता है, ओवरऑल किसान भी होता है, वो फसल बोता है, तो हर हर वर्ष एक जैसी फसल नहीं होती, कुछ ना कुछ फसल में दिक्कत हो जाती है। या कोई शॉपकीपर होता है, तो हर मौसम में उसकी एक जैसी इनकम नहीं होती, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। ऐसे ही जॉब में कोई जॉब के लिए मतलब प्रयास कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको हर एक अटेम्प्ट में उसको सक्सेस नहीं मिल जाती, उसको बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। या हम कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी, ऐसा नहीं है कि रास्ता हमारे लिए बिल्कुल खुला होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉब्लम्स के कोई सॉल्यूशंस मिला हो। यानी कि जो सक्सेस पॉइंट है, सक्सेस है, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, उसके बीच में आने वाली जितनी असफलताएं हैं, जितने फेलियर्स हैं, उसके बाद में सक्सेस मिलती है ना। सक्सेस ऐसे ही है जैसे हम कहीं जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे हमारे डिवाइडर्स पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रेकर्स पड़ते हैं, और उन ब्रेकर्स को जब हम आराम से मतलब पार करते चले जाते हैं, आराम से पार करते चले जाते हैं हम, तो हम शहर के शहर हम पार कर जाते हैं, और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक हम एक दिन इजिली हम पहुंच जाते हैं। तो दैट्स ए पॉइंट्स ऑफ हाई फ्लाई, यानी कि आप चाहो और उड़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को अपने जीवन से दूर रखें। डेफिनेटली एक दिन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि सफल होने के लिए कुछ काम करने जरूरी हैं, तो कुछ ऐसे नेगेटिव थिंकिंग या कुछ ऐसे काम हमें छोड़ने भी जरूरी हैं, राइट, जो हमें आगे लेकर के जाने के लिए हमको मतलब प्रॉब्लम में डालते हैं। और इन चीजों को हम हर दिन अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, हर दिन इन चीजों से हम बचने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक दिन पूरी तरह से वही सारे पॉइंट्स, वही सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में हमेशा घूमती रहेंगी, जो सफल होने के लिए चाहिए होती है, राइट। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा अपना, और अ, अपने माइंड पे काम करते रहिएगा, अपने सारी चीजों को लेकर के चलते रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाते रहिएगा। जीवन एक दिन बहुत सफल होगा, शानदार होगा, और एक दिन सक्सेस भी मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह फिर वंस अगेन सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में 5:15 बजे। थैंक यू वेरी मच।